राजेश मौर्य, सूरत, गुजरात। आज सम्मानीय धनंजय जी जो कि आप जौनपुर की धरती से आए हैं, और खुशी की बात यह है कि आज आप मौर्य साम्राज्य इतिहास के बिखरे पन्नों का संकलन जो कि बुक आप हमारे लिए लाए, और ख़ास करके फ़ोन करके वहाँ से आप इसको ले करके आए। तो भाई जितनी भी आपकी प्रशंसा की जाए कम है कि आपने हमें इस बुक के योग्य समझे कि भाई मैं इससे पढ़ करके कुछ इतिहास से सीख सकूं। इसके लिए बहुत बहुत आपको बधाई। और हमारे तरफ से भाई एक आप सम्राट मौर्य राजवंश का बुक लेके आए हैं, तो हमारी तरफ से एक खेस भेंट करके आपको सम्मान है जी। और हमारे तरफ से एक बुक भेंट है आपको, ये सम्राट अशोक महान बुद्ध ज्ञान जो कि अंजलि श्रीरामिक सम्मानीय रामफल मौर्य जी भेंट किए हैं। और ये है भारत का संविधान, जो कि अगर भारत संविधान की बात करें तो यह भारत देश न गीता से चलता है न कुरान से चलता है। अगर भारत देश चलता है संविधान से चलता है। तो भाई इसकी हम लोग बहुत सारी चर्चाएं अभी बैठ करके करेंगे कि ज्ञान विज्ञान संविधान, ये हमारे घर का बाहर का सीन है। यहाँ पर आपका बहुत बहुत वेलकम स्वागत है, और कभी भी आइए, क्योंकि यह घर आप सबके साथ सहयोग सपोर्ट से लिया गया है कि भाई हमारे कोई भी अतिथि ऑल इंडिया कहीं से भी आएँ तो यहाँ पर 1-2 दिन रहें, किसी भी प्रकार की उनको दिक्कत न हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और एक हमारे तरफ से ये पेन भेंट है जिस पे लिखा है मौर्य, तो इसकी चर्चा हम लोग अंदर करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो सर जी ये हमारे घर का सीन है जो आप देख रहे हैं। यहाँ सारे महापुरुषों का फोटो है। जैसे कहा जाता है कि जो चित्र से चरित्र का निर्माण होता है, तो मेरा मानना है कि जैसे हमारे घर में चित्र रहेगा वैसे चरित्र भी आएगा। बिल्कुल आएगा। तो सर फर्स्ट तो हम आपका पूरा परिचय जानना चाहेंगे। जैसे हमारी आपकी मुलाकात एक फेसबुक सोशल मीडिया के माध्यम से हुआ, और आपने हमें उस योग्य समझा कि यह सम्राट जो कि एक बहुत ज़बरदस्त बुक है, आप इसको लिखे हैं उदय भान मौर्य जी और नीतू मौर्य जी, ये दोनों ने ये बुक लिखा है। और यह आप हमें ही क्यों उपयुक्त समझा कि भाई आपने हमें फ़ोन करके कि भाई यह आपके लिए यह बुक अच्छी होगी, तो क्या ऐसा लगा, किस हिसाब से ऐसा आपको लगा कि भाई यह बुक हमें भेंट करनी चाहिए? हम बताना चाहेंगे आपको। देखिए, मेरा नाम धनंजय कुमार मौर्य है जी, जौनपुर से बिलोंग करता हूँ। सोशल मीडिया में आपकी एक्टिविटी हमें दिखी जी, जिस तरीके से आप एक्टिव थे, तो कहीं ना कहीं हीरा कितना भी चमकदार हो, कितना भी खूबसूरत हो जी, लेकिन वो पूर्णतः उसकी खूबसूरती में निखार तब आता है जी, जब वो अपने ढांचे में फिट हो जाए। ढांचे में मतलब जो नग है जब अंगूठी में मिढ़ा जाएगा जी, तो उसकी खूबसूरती डबल हो जाती है। जी, 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 तो ये मौर्य राजवंश का किताब जी, बिखरा इतिहास, आप उस योग्य दिखे, आप हमें जी। उस योग्य दिखे। आपका कदम उस तरफ था, उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आप निकल चुके जी, और उसके उपयुक्त जो मुझे समझ में आया वो हमने आपको भेंट किया। और आगे भी जो भी समझ में हमें आएगा ये आपके योग्य है, उसको हम दुनिया के किसी भी कोने में रहेगा ढूंढ ढूंढ के लाएंगे और आपको देते रहेंगे, और ताकि आप इसको और बहुत तेज़ी से आगे बढ़ा सकें। चलिए बहुत अच्छा है, प्रयास करेंगे कि जो आप बुक लाए हैं, मैंने इसको पढ़ा, बहुत ही ज़बरदस्त है। जो कि कैसे महान सम्राट अशोक एक महान हुए और कैसे उन्होंने इस धम्म को सबको पीछे छोड़ दिया और पूरे भारत ही नहीं वरन पूरे विश्व में फैलाया। तो ये हमारे लोग के लिए गर्व की बात रही। और आपका हमारा एक है कि भाई शादी आप भी कराते हैं, जो एक कर्मकांड के माध्यम से, और शादी यहाँ सूरत में हमारे समाज के साथी मित्र हम लोग और हमारी मैडम जी भी कराते हैं एक वैज्ञानिक संवैधानिक रूप में, जो कि ऐसा रहता है। तो बड़ा ही अच्छा लगा। और हमने अभी अपने माता जी का सम्मान समारोह गांव में किया, वहाँ शादी समारोह था, तो उसके दरमियान भी हमने माता जी का सम्मान समारोह काफ़ी स्टेज मंच पे किया। और यह जो गृह प्रवेश हमने किया, तो हमने किसी तरह का कर्मकांड नहीं किया, और हमारे समाज के अग्रणी लोग आए जो कि
पंचशील का मुकुट माता जी को पहनाया गया और इनके द्वारा फीता काट करके गृह प्रवेश किया गया। भाई हमको ऐसा लगा कि माता पिता से बढ़ करके दुनिया में कुछ भी नहीं है, इसीलिए हमने इनके माध्यम से करवाया। आपने बहुत बढ़िया काम किया। जी। अभी देखिए, जब भी हमारे पास निमंत्रण आते हैं, जी जैसे आपने कहा कि आप दूसरे विधि से कराते हैं, हम दूसरे विधि से कराते हैं। हमारे पास निमंत्रण आता है तो उसमें लिखा रहता है वासान जीर्णान यथा विहाय नामान्य प्राण गिरोह प्राण। मतलब इसका अर्थ होता है कि आत्मा इधर से निकलता है तो कहीं और जन्म ले लेता है। जी जी जी, दूसरी जगह जन्म ले दूसरी लेता जगह है। जन्म लेता है। हाँ। और जिस तरीके से हम कपड़ा बदल देते हैं, फटे पुराने हो जाते हैं, हाँ। वैसे आत्मा हमारे शरीर का त्याग कर नए शरीर में प्रवेश करती है, धारण करती है। जी हम उसको चाहे 9 दिन पानी पिलाएं, चाहे 5 दिन पिलाएं, चाहे एकदम वैसे न पिलाएं, जी, कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं पड़ता है। एक होता है कि आस्था की बात जहाँ करें, अगर हम 11 लड्डू चढ़ाएं, 51 लड्डू चढ़ाएं, तो हमारा मानना है भगवान उसमें एक भी नहीं खाएगा। जी सब उधर ही पड़ा रहेगा, चीटी माटा उसको सब खाएंगे या तो जी। लोग उसको खाएंगे। जी भगवान ने साफ साफ कहा है पत्रम पुष्पम फलम तोयम तामे भक्ति प्रदक्षति। मैं आपका भाव अर्पण करता हूँ, आपका भाव कैसा है जी उसे ही स्वीकार करता हूँ, मैं वही खाता हूँ। जी। ये दुनिया भर के दिखावे का मुझ पर कोई प्रभाव असर नहीं पड़ता है। जी। तो मेरा ये उद्देश्य है कि बहुत सारे लोग समाज को खुश करने के लिए काम करते हैं, अपने खुशी के लिए काम करते हैं, उसके खुशी के लिए काम नहीं करते हैं। उसका न कोई आदि है न अंत है, वो अनंत है। जी और जितने भी भारत में लोग आए, महापुरुष आए, किसी न किसी माध्यम से उसी एक सत्ता एक शक्ति का परिचय कराने का लोगों ने प्रयास किया है। जी। कि जितने भी महापुरुष आए, कोई माता पिता की सेवा के रूप में बताया, कोई गुरु के रूप में बताया, कोई ब्रह्म के रूप में बताया, कोई ध्यान बताया, कोई योग बताया। सभी महापुरुषों ने एक प्रयास किया कि एक सत्ता है, उसका दीदार हो सके, उसका सम्मान हो सके, उससे लोग मिल सके। लेकिन उसमें भी हमारे एक महापुरुष हैं, जैसे महात्मा बुद्ध जी, इन्होंने कहा है कि शांति की खोज में आप पूरी दुनिया भ्रमण कर डालो, आपको शांति कहीं नहीं मिलेगी। शांति आपके अपने पास ही है। जी 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 बाहर कहीं शांति नहीं है, शांति आपके अंदर है। आप उसको बाहर निकाल करके जितना दूर तक उसके प्रकाश में प्रकाशित करेंगे, उतना दूर तक आपको शांति मिलेगी। आपका कदम बहुत बढ़िया रहा, जिस तरीके से लोगों को आप जगा रहे हैं। हमें लगता है कि अगर ये कारवा आपका 5 से 7 साल चलता रहा, जी जी जी, तो जगह नहीं बचेगा, ऐसा कोई शून्य नहीं बचेगा, ऐसा कोई अंधकार नहीं बचेगा जहाँ प्रकाश न हो। जी जी आपका कदम बहुत सराहनीय था और उसी से प्रभावित होकर के हम लगभग यहाँ से 1700 किलोमीटर दूर जी जी आए। और ये सीज़न है, बहुत भीड़ रहती है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, फिर भी हम आए और आगे भी प्रयास करेंगे और आते रहेंगे, मिलते जुलते रहेंगे, कुछ बताते रहेंगे, कुछ आपसे सीखते रहेंगे। जी जी जी। नहीं, बहुत अच्छा रहा। और हमने माता जी का सम्मान लगभग गांव में हुआ, यहाँ हुआ। और भाई ये कहें तो यहाँ भी एक केस पहना के कर देता हूँ। बहुत और बढ़िया। हाँ, मैडम जी एक बार जोरदार तालियां बजाइए। अच्छा, माता जी से ही पूछ लेते हैं कि आज इनकी ये बहू हैं, मैं इनका बेटा हूँ, और बेटी जो है वीडियोग्राफर का काम कर रही है। तो ये बताइए, आज ये लोग आपकी सेवा कर रहे हैं, आपको लगभग 3 बरस से पैरालिसिस है और लगभग ये 6 महीने के ऊपर हो गया है, सूरत में आई हैं। हमारे भाई के यहाँ थी, अभी लगभग मिला जुला के 6 महीने 1 साल हमारे यहाँ रहेंगी, जब तक इच्छा होगी यहाँ रहेंगी। तो भाई चलने का काम नहीं हो रहा है। तो हमारा कहने का मतलब ये है माता जी कि जीते जी ही सब कुछ करना चाहिए, कि जब दुनिया से चले जाएं तब करना चाहिए। माता जी का कहना है भाई जो कुछ करना है, वापस बताइए, जीते जी करना चाहिए कि मरने के बाद? जीते कर रहे हैं। तो अपने 5 पुत्रों को एक संदेश दे दीजिए कि जो कुछ करना है जीते जी करना है, मरने के बाद कुछ भी नहीं करना है। बोलिए भाई, 5 पुत्रों से अपने बोल देना कि जो कुछ करना है जीते जी करना है। सही है ना? तो आपका क्या कहना है कि भाई हमने जब, और मैं बहुत
जहाँ देखता हूँ कि कहीं कोई दुनिया से चला जाता है तो जीते जी तो हम 10 रुपए का रुमाल नहीं देते हैं, और मरने के बाद 10 लोग जा कर के 2500 कफन दे के आते हैं, बहुत सारे फूल माला। तो आपका क्या कहना है कि भाई जीते जी देना चाहिए कि मरने के बाद ये सारा चीज़ करना चाहिए? जीते जी अच्छा, दुनिया एक बहुत अजीब है जी। दुनिया बहुत अजीब है, इसलिए अजीब है कि जब तो व्यक्ति खाने के लायक रहेगा जी, हम उसको ढंग से खाने नहीं देंगे। थोड़ा 2 मिनट लगेगा स्टोरी में। हाँ हाँ। जब व्यक्ति खाने के जैसा रहेगा हम उसको खाने नहीं देते हैं। जब हम बात करना चाहते हैं तो क्या करते हैं, परिवार में डांटते हैं, तुम शांति से एक जगह बैठे रहो जी, तुमको क्या लेना देना है, एक जगह बैठे रहो, तुम चुपचाप खाओ पियो, कौन क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, इस तरीके से हम बोलते रहते हैं। एक समय ऐसा आता है वो किसी से बात नहीं करना चाहती जी, किसी से बात नहीं करना चाहती, किसी को देखना भी नहीं चाहती और कुछ खाना भी नहीं चाहती। जिस टाइम वो कुछ खाना नहीं चाहती हैं उस टाइम दुनिया भर के रिश्तेदार आएंगे, 1 किलो सेब अनार सब लेके आएंगे। उनको भी पता है कि 2 दिन हो गया वो खाए नहीं हैं और खाना भी नहीं खा सकते हैं। ऐसे परिस्थिति में रिश्तेदार लेके आएंगे 2 किलो सेब अनार जब वो खा न पाएँ जी। अब वो थकी हुई आत्मा दुनिया से अपना संबंध तोड़ना चाहती है, आँख बंद रखती है, फिर भी उसके सगे संबंधी रिश्तेदार ज़बरदस्ती उसको बताते हैं, इन्हें पहचान रहे हो ये फूफा हैं, इन्हें पहचान रहे हो ममा हैं, इन्हें पहचान रहे हो मौसा हैं, क्यों पहचान करा रहे हो जी। अब वो किसी को पहचानना नहीं चाहते हैं। उस टाइम आप ज़बरदस्ती सबको पहचान करा रहे हो कि इनको पहचानो। इस टाइम वो खाना नहीं चाहते हैं, उस टाइम ज़बरदस्ती आप 2 किलो सेब और संतरा मौसमी लेके आ रहे हो, खिला रहे हो। जी जी जी। अच्छा, इस टाइम वो सेब संतरा मौसमी खाएंगे भी तो उनको खाने से उन्हें कोई लाभ नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा, जब उन चीज़ों को सही व्यक्ति खाएगा जो बीमार नहीं है तो उसका स्वाद टेस्ट पाएगा। जब बीमार आदमी है उसको आप सेब खिलाओ, केला खिलाओ, मौसमी खिलाओ, कुछ भी खिलाओ, उसको कोई स्वाद मिलेगा उसमें? नहीं मिलेगा। जैसे हमको बुखार हो जाए, हमको नाना प्रकार के फल फूल खिलाए जाएं, कुछ भी खिलाया जाए तो हमको कुछ अच्छा लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा। जब वो उसको खाना था तब तो हम खिलाए नहीं, जब वो हमसे बात कर रही थी तब तो हम बात किए नहीं, जब वो हमारे साथ बैठना चाहती थी तब हम बैठे नहीं। आज उस सबसे संबंध तोड़ रही हैं तो ज़बरदस्ती रिश्तेदारी परिचय कराते हैं। वो रिश्तेदार जो कभी हाल चाल नहीं लेता था वो ज़बरदस्ती आग सिराने खड़ा होगा, मुझे पहचानो, मैं फूफा हूँ, ममा हूँ, काका हूँ। क्या है मतलब जी। तो ये उद्देश्य है कि जीते जी आप जो कर सको, जब तक वो खा रही हैं तभी तक बढ़िया से खिला लो, जब तक वो सो रही हैं तब तक सुला लो, जब तक वो पहचान नहीं है तब तक उनसे बैठकर बात कर लो। एक समय तो जीवन में ऐसा आएगा वो किसी से नहीं पहचानना चाहेंगी, किसी से बात नहीं करना चाहेंगी। उस टाइम बात करके क्या लाभ? मरने के बाद चाहे आप पेट्रोल डाल के जलाओ, देसी घी डाल के जलाओ, चंदन की लकड़ी में जलाओ, क्या मतलब निकलेगा उसका? जी जी जी। उसका कोई मतलब निकलेगा? उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। नहीं है। चाहे आप गटर में फेंक दो, गंगा जी में फेंको, कुछ भी करो, उसका जब तक उसमें जान है तब तक उसका वैल्यू है, जान नहीं है तो क्या मतलब है? जी जी जी। कोई मतलब नहीं है। उसके बाद चाहे आप 25 लोगों को खिलाओ, 100 लोगों को खिलाओ, 5000 लोगों को खिला दो, क्या मतलब है उसका? जी जी। उसका कोई लेना देना नहीं है। एक शिष्य था, भगवान बुद्ध भ्रमण कर रहे थे, उसको एक वस्त्र दे दिए, तो वस्त्र को कुछ समय तो पहना, वो बहुत समय तक पहना। इसके बाद कई सालों बाद उस गांव में भगवान बुद्ध गए। इसके बाद उस शिष्य को बुलाया और पूछे कि एक समय था आपको हमने एक वस्त्र भेंट किया था, आपने वस्त्र का क्या किया? तो वो बताता है कि वस्त्र मैं कुछ समय तक पहना, जब तक वो चला तब तक मैं पहना। जी। अच्छा, बोला वो चलने के योग्य नहीं था, फिर क्या किया? तो बोले फट गया। बोले मैं सी के पे पहना। बोला कई बार जब फट गया तो क्या किया? तो बोला मैं फिर भी वो फेंका नहीं। जी। आपने दिया था, मैं उसको फेंका नहीं। उसके हम एक एक तागे को निकाल लिए और तागे को निकाल करके उस तागे को हम दीपक में प्रयोग किए।
पहले के समय में, भगवान के समय में दिया जलाया जाता था, दिया की बाती बना करके प्रयोग किया, अंत में वो बाती बन के नष्ट हुआ, लेकिन मैंने उसका दुरुपयोग नहीं। ये होता है प्रयोग और दुरुपयोग। जी जी जी। भगवान ने दिया, भगवान की दी हुई वस्तु का उस व्यक्ति ने इतना ध्यान रखा, जी। तो उनके वचनों का कितना ध्यान रखना चाहिए। जी जी जी। उनके दी हुई वस्तु मिथ्या ना जाए, इसलिए उन्होंने क्या किया, एक एक तागा निकाल करके दीपक में जला के ख़त्म किया लास्ट में। जी जी जी। तो उनकी बातों को जो बता के गए हैं, वो कैसे मिथ्या हम खर्च कर सकते हैं प्रयोग। जी जी। और वो काम आप बहुत तेज़ी से कर रहे हैं, निस्वार्थ भाव से कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद आपको। जी जी जी। और यही कामना रहेगी कि आप निरंतर प्रयास में रहें, क्योंकि कदम निरंतर चलते जिनके श्रम जिनके अविराम है, विजय सुनिश्चित होती उनकी घोषित यह परिणाम है। जी जी जी। तो आपका ये निरंतरता आपको विजयी बनाएगा, और उसी के साथ साथ एक ऐसे समाज का कल्याण हो जाएगा जो अंधेरे में ही सो रहा है। जी जी जी। नहीं, बहुत अच्छा रहा। तो हम लोग जो शादी विवाह हमारे मैडम जी करवाती हैं, यह कहाँ तक उचित है, ऐसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, जो कि एक वैज्ञानिक संवैधानिक है। हम लोग समतावादी महापुरुषों को मान करके, जैसे हम लोग आकाश पाताल को न मान करके, समतावादी अपने समाज को साक्षी मान करके, क्योंकि मेरा मानना है कि कल हमारे ऊपर कोई दुख आया, तकलीफ आया, तो हमारा समाज हमारे पास आएगा। और आपने भी कहा अभी, जैसे एक तोते की कहानी के हिसाब से बताया कि भाई परिस्थितियाँ चाहे वो कुछ भी हम रट लें या कर लें तो नहीं है, हमको समय के हिसाब से हालात से खुद से निकलना पड़ेगा, परिस्थितियाँ चाहे जैसी भी हो। बिल्कुल बिल्कुल। जी जी। परिस्थितियाँ आपकी कैसी भी हो, लड़ना तो पड़ेगा। हाँ, मिला जुला के हमको ऐसा लगता है कि अपने को, जैसे बुद्ध जी ने कहा है कि आपको अगर नदी के उस पार जाना है तो आप चाहे चल के जा सकते हो या तैर के जा सकते हो या नाव से जा सकते हो, उस पार जाना है। अगर आप ये सोचो कि वहाँ की जो सुंदर हवाएं या जो भी है वहाँ का एक अलग महसूस, वो छोर वहाँ से यहाँ चल आए तो ये असंभव है। न वो छोर वहाँ से यहाँ आएगा, धूप दीप किसी से भी वो चीज़ यहाँ नहीं आने वाला। अगर हमको वहाँ का आनंद लेना है तो हमको वहाँ जाना पड़ेगा। बिल्कुल जाना पड़ेगा। जी जी। ना वहाँ की चीज़ें यहाँ आएगी, ना हम सोचने से यहाँ से वहाँ जाएंगे। उसके लिए कर्म करना पड़ेगा जी। या हम तैर के जाएं या नाव से जाएं। जी। अब बैठ के सोचने से तो हम पूरी ज़िंदगी यहीं बैठे रहेंगे, सोचते रहेंगे। जी जी। जो चलता है, हाँ, जो चलता है वो एक दिन मंजिल को प्राप्त कर लेगा। जी जी। लेकिन अफसोस तो वो मनाए जो घर से निकले ही नहीं है। जी जी जी। जो घर से निकल लिया है, आगे पीछे अपने स्पीड के हिसाब से मंजिल को प्राप्त करेगा। जी। लेकिन दुख उनके लिए है जो घर से निकले ही नहीं। जी जी। वो दुखी हो तो हों। आप तो निकल चुके हैं और आपके साथ एक कारवा भी जुड़ चुका है। भाई इसमें हमारी मैडम जी का बहुत बड़ा हाँ, वो हम है। देखते रहते हैं जो है सोशल मीडिया के माध्यम से। बहुत बढ़िया लगा जी, जो है हमसे मुलाकात करके। बहुत भाई कहीं रात हो बिरात हो, 10 बजे 12 बजे 1 बजे, लेकिन हमेशा एकदम कंधे से कंधा मिला करके साथ देती हैं। तो भाई सबसे ज़्यादा तो इनका योगदान है कि भाई घर परिस्थितियों से लड़ करके एक समाज में ऐसी सेवा देना जो कि गीत संगीत के भी माध्यम से जागृत करते रहती हैं। तो मैडम जी, गुरु पूर्णिमा आ रहा है, तो हम चाहेंगे कि आपका बुद्ध जी के ऊपर भाई 5 तारीख को, अब प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि हम उस देश के वासी हैं जिसने इस दुनिया को युद्ध नहीं बुद्ध दिए, शांति का संदेश दिए, और सम्राट अशोक महान तो सबको पीछे छोड़ दिया, इस धर्म को फैलाने में अपने पुत्र महेंद्र और संघमित्रा को दान कर दिया। मोदी जी ने तो कहा कि अगर सम्राटों की बात करें तो सम्राट अशोक के बाद कोई सम्राट याद नहीं आता। जी जी जी। तो बड़ी खुशी की बात है मैडम जी, एक आपका गीत हो मस्त जबरदस्त, बुद्ध नाम है पावन अनुपम, जो भी आपको लगे एक गीत आपके मुखारबिंद से होना चाहिए। जी हाँ, बोलिए कोई भी एक गीत जो भी आपने तैयार किया है। पूरा तो नहीं। हाँ, जितना याद है, 2 लाइन 1 लाइन। बुद्ध नाम है पावन अनुपम,
बुद्ध नाम से यारी है। बुद्ध तथागत के सीलों पर चलने की अब बारी है। बुद्ध नाम है पावन अनुपम, बुद्ध नाम से यारी है। बुद्ध तथागत के सीलों पर चलने की अब बारी है। महाराज शुद्धोधन के घर शाक्य वंश में जन्म लिया। जीवन की विपदाओं से सुख राज्य भोग सब त्याग दिया। बोध गया में बोध वृक्ष तर बुद्ध हुए श्रुत सारी है। बुद्ध नाम है पावन अनुपम, बुद्ध नाम से यारी है। एक नाम ये हो जाए, ये धरती भारत की धरती, ये धरती भारत की धरती, ये धरती भारत की धरती ऐसी धरती है जहाँ सुरमा ही पैदा होते हैं। ये ऐसी धरती है। वाह भाई वाह। ये धरती भारत की धरती ऐसी धरती है जहाँ सुरमा ही पैदा होते हैं। ये ऐसी धरती है। इस धरती पर शाक्य शिरोमणि विश्व गुरु जी आए। बोध गया में बोध वृक्ष तर जाकर ध्यान लगाए। गौतम बुद्ध के अमृत ज्ञान से, गौतम बुद्ध के अमृत ज्ञान से दुनिया करती है जहाँ सुरमा पैदा होते हैं। ये ऐसी धरती है। बहुत खूब बहुत खूब। तो सर लास्ट क्या संदेश देना चाहेंगे सूरत वालों को कि इस बार रैली निकली और एकदम रिकॉर्ड तोड़ रहा कि भाई पूरा जो सूरत गूंजा सम्राट अशोक के नारों से गूंजा। सम्राट अशोक के नारों से सूरत ही नहीं, यह वर्ष आपके चैनल के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से जी। हम सभी को बधाई देना चाहते हैं। पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने में इस बार सम्राट अशोक की जयंती मनाई गई और मनाने वालों को और उस पर कार्य करने वालों को बहुत बहुत धन्यवाद मैं आपके चैनल के माध्यम से देना चाहूँगा कि एक साथ जो जन जागृति आई है जी। उसमें कहीं न कहीं आप जैसे महापुरुषों का बहुत बड़ा योगदान रहा है जी। और आशा भी करते हैं, उम्मीद भी रखते हैं कि आगे भी ये जी। बना रहेगा। और इसी के साथ हम लोग संकल्प ले रहे हैं कि अगले साल जी इस साल से कुछ अलग किया जाएगा और जी। कुछ बड़ा किया जाएगा और कुछ बेहतर किया जाएगा अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने तरीके से। जैसे अंग्रेज़ों से लड़ी हिंदुस्तानियों ने और उनको खदेड़ा आज़ाद किया, वैसे ही हम जागेंगे और लड़ेंगे और लड़ने के बाद तो जो जीता वही चंद्रगुप्त मौर्य। जी जी चलिए बहुत अच्छी बात है भाई। और इसीलिए हमने ये पेन पे नाम लिखवाया है मौर्य कि जो जीता मौर्य। और इस पे सबसे अच्छा कि क्रांति ज्योति राष्ट्रमाता सावित्री बाई फुले का जो फोटो है उस पर नाम लिखा गया है। और उनको कंधे से कंधा जो उनका साथ दी फातिमा शेख जो कि एक मुस्लिम परिवार से थी भाई। जब उनको 1848 से लेकर 1852 तक उन्होंने 18 विद्यालय खोले और जब सावित्री बाई फुले को घर वालों ने निकाल दिया था तो उनको मुस्लिम महिला फातिमा शेख साथ दिया। तो भाई आज हमारी मैडम जी गीत गा रहे हैं, संगीत गा रहे हैं, जिसमें क्रांति ज्योति राष्ट्रमाता सावित्री बाई फुले का बहुत बड़ा योगदान है कि भाई भारत की बच्चियाँ ट्रेन चला रहे हैं, प्लेन चलाओ देश चला रही हैं। तो ये पेन एक भेंट है आपको। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। और इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे हिंदुस्तानी नारियों को शिक्षित किया। जी 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 जैसे कि आज आपके मैडम जो है गीत गा रही हैं तो उन्हीं का देन है। जी जी। एक बार उनके लिए भी क्लैपिंग कर सकते हैं। तो अब इसी के साथ हम लोग अपनी
अंबानी को विराम दिया जाए। बातों को पूरा करते हैं क्योंकि हमारे प्रिय शिक्षक रतन चंद्र जी इंतजार कर रहे हैं, जो कि हमने उनको फोन कर दिया है कि भाई हम लोग आ रहे हैं। हाँ, तो भाई वहाँ भी समय देना। जी जी, तो कभी भी आइए, मोस्ट वेलकम, स्वागत है। ये घर आप सबका ही है और कोई भी आए पूरे भारत से, हाँ, कहीं से भी आए, उनके लिए एकदम और अपना ही घर समझ के आए। जी भाई, उनके लिए हमेशा हम पलक समझ लीजिए कि आस लगाए बैठे रहेंगे। मोस्ट वेलकम, स्वागत है। थैंक यू।